का अध्ययन कर चुके हैं। 13, 14 और 15। 13वें अध्याय में हमने क्षेत्र के विषय में पढ़ा। 14वें अध्याय में गुणों से ऊपर जाने का मार्ग भगवान ने बतलाया। 15वें अध्याय में हमने पुरुषोत्तम योग के अध्ययन किया, इसमें भगवान स्वयं के बारे में, भगवान के विषय में, और कैसे इस जगत का पालन करते हैं उसके विषय में भगवान बताया। तो हम 5 मिनट की पुनरावृत्ति करेंगे। विल जस्ट रिवाइज फॉर 5 मिनट। पिछली बार हमने क्या क्या चर्चा की थी, आप अपनी नोटबुक्स में से, भगवद गीता में से हैंड रेस कर सकते हैं और एक एक पॉइंट जल्दी तुरंत तुरंत बता सकते हैं, जिससे हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस से 16वां अध्याय प्रारंभ कर सकते हैं। हमने क्या क्या चर्चा की थी, कहाँ पर खत्म होता है, हैंड रेस करिए और बताइए। श्लोक संख्या 9 से पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा गंगा। जी अनिता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे बताया था कि जीवात्मा का आगमन 15वें उसमें, तो भगवान के बारे में बताया था कि जगत में उनका क्या अस्तित्व है। और 9वें श्लोक में आपने बताया था कि जैसे सांप को सारे रंग नहीं दिखते लेकिन हमें दिखते हैं, इंसान को दिखते हैं। और हर जीवात्मा अपनी इंद्रिय से स्वयं में सर्वश्रेष्ठ समझती है। तो इस जगत की किसी भी चीज को विशेष नहीं समझना चाहिए। हमारी चेतना दूषित है, इसलिए हम समझते हैं हर चीज को विशेष। और उसका उदाहरण आपने बताया था, पानी और रंग का बताया था प्रभुपाद जी ने। जी और धन्यवाद। हमें थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्णा पे प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, आपने बताया था कि प्रभुपाद मतलब सिर्फ क्योंकि प्रभुपाद को गीता का मतलब पूर्ण ज्ञान था, तो वो बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी इससे हरा देते थे फिलोसॉफी में। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि जो ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी थी एक बहुत बड़ी, वहाँ पे शिला प्रभुपाद का साइंटिस्ट के साथ संवाद चल रहा था। तो प्रभुपाद ने पूछा कि कोकोनट ट्री जो है उसमें पानी ऊपर कैसे जाता है, तो उन्होंने कहा ओस्मोसिस से जाता है। तो फिर प्रभुपाद ने कहा पानी तो ओस्मोसिस से जाता है, लेकिन अंदर पानी स्वीट कैसे है फिर? तो इसका आंसर साइंटिस्ट नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद ने उनसे बोला कि तुम्हें तुम्हें जो नोबेल प्राइज मिलते हैं वो एक्चुअली भगवान को मिलने चाहिए। मतलब आप गलत व्यक्ति का नोबेल प्राइज खुद ले रहे हैं, खुद क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का। तो ऐसा बताया था। और एक एग्जांपल और दिया था आपने कि जो चंद्रमा है वो अलग अलग फलों में अलग अलग तरीके का रस दे रहा है। तो ये कैसे संभव है? मतलब कितनी विचित्र बात है ये रियली में सोचने की। तो ऐसा बताया था आपने। जी धन्यवाद प्रभु। अर्जुन प्राण प्रभु। हरे कृष्ण धनुर्नाम। प्रभु जी, आपने भगवद गीता की 15वें अध्याय का 15वां श्लोक आपने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान ही मतलब सभी के हृदय में स्थित है और भगवान से ही ज्ञान, स्मृति और अपोहना मतलब भूलना आता है। वहां पे आपने काफी एग्जाम्पल देके समझाया था कि किस प्रकार हम पिछली चीजें भूल जाते हैं, मतलब वो हमें अभी जीने के लिए कितना महत्व मतलब सहयोग करते। अगर पिछला याद रहता तो हम जी भी नहीं पाते। मतलब आपने काफी एग्जाम्पल भी दिया था सुअर का कि अभी हम देखते वो क्या है, तो इससे करके आपने अच्छे से समझाया था प्रभु जी इसको। थैंक यू प्रभु। सागरिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 12वें श्लोक में बताया था प्रभु जी कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है और मुझसे ही निकलता है, और चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने अध्याय 15 के 5वें श्लोक में बताया था भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के क्या गुण होने चाहिए। और फिर उसके बाद में 7वें श्लोक में आपने बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कि मन मौजी माया का फौजी। तो वो काफ़ी यानी कि टचिंग था, वो काफ़ी यानी कि समझ हमारी पैदा कर रहा था। फिर उसके बाद में जीव जब भगवान का अंश है तो भौतिक जगत में क्यों फंसा, उसके बारे में आपने बताया था। फिर इंद्रियां भी, इंद्रियों के बारे में, मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड शुड नॉट बी टेकन वेरी सीरियसली, तो वो उसके बारे में आपने बताया था। तो और भी काफ़ी कुछ है प्रभु जी मेरे पास। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सुचित्रा माता जी आपको।
हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने डिस्कशन में बताया था कि जीव भगवान की दी हुई शक्तियों से शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन कभी परमात्मा नहीं बन सकता। और कोई भी व्यक्ति अधिक लायक नहीं होता है और किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन भगवान पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे धोखाबाजी देने वाली प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। और आपने जीवों की 2 श्रेणियां बताई थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माता जी। तो धर्मनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। आपने 16 से 20 नंबर के श्लोक में बताया था कि वेदांत सूत्रों का सार है, और उसमें जीव की 2 श्रेणी बताई थी कि जीव के 2 प्रकार हैं, च्युत और अच्युत। जो च्युत हैं वो शर हैं, यानी कि भौतिक जगत के प्राणी हैं, उनका पतन होता रहता है। और जो अच्युत है वो आध्यात्मिक जगत के जीव हैं, जिनका पतन नहीं होता, वो भगवान के शरणागत होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा जी। अनिता माता जी आखिरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ज्ञान चक्षु और शास्त्र चक्षु के बारे में भी बताया था। और वेदों का सार भगवान को जानना, वेदों का हिस्सा उपनिषद और पुराण, और पुराणों का सार श्रीमद् भागवतम, उपनिषदों का सार गीतोपनिषद, पुराण और उपनिषदों का सार, इससे हम भगवान को अच्छे से जान सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ, थैंक यू माता जी। शोभा माता जी। यस। प्रभु जी, आपने 2 रीजंस बताए थे जिससे हमारा पतन होता है। एक तो हमारा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, और दूसरा हमारे हृदय की दुर्बलता। तो भक्तों के संग में रहकर अगर हम इन 2 चीजों पर विजय पा लेते हैं, तो हमारा भक्ति का और प्रेम भक्ति का रास्ता जो है वो सुलभ हो जाता है। यस, वेरी यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को सारे पॉइंट्स बताने के लिए। अभी हमने 15वां अध्याय जो है समाप्त कर लिया था। तो अभी 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया कि कैसे भगवान को जानने पर जो है व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। एक श्लोक पहले, सेकंड लास्ट वर्स इन दिस चैप्टर, क्या है वो? सर्व भावेन भारत, है कि नहीं? ये गुहितम ज्ञान है। इसके पहले क्या होता? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। मुझे जान लेता है, वो सब तरीके से सारा ज्ञान उसके अंदर होता है और सारे भावनाओं से वो मेरा भजन करता है। स सर्वविद भजति माम। ठीक है। तो अभी देखिए, पहले जब अगर अगर आपसे बात कही जाती है कि हाँ, कलेक्टर बहुत बड़ा आदमी होता है, कलेक्टर बहुत बड़ा आदमी होता है, जो कलेक्टर बनता है उसे पीली बत्ती की गाड़ी मिलती है, उसकी समाज में बहुत इज्जत होती है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि बनते कैसे हैं? यही पूछेंगे ना, है कि नहीं? तो एक मिनट जस्ट रुकिएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि बनेंगे कैसे और कौन लोग बनते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है उन लोगों की, योग्यता क्या है कि नहीं? तो नेक्स्ट कम्स द क्वालिफिकेशन। तो श्रीधर स्वामी और बाकी जो हमारे आचार्य हैं तो बताते हैं कि अब भगवान ने 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग के विषय में बताया। अब कौन सा व्यक्ति है जो ये पुरुषोत्तम योग में जो सिद्धि बताई है वो कर सकता है? इंक्वायरी अबाउट अ फिट एस्पिरेंट राइजेस, है कि नहीं? तो अभी यहां से संपर्क चला जाता है कहां पर? 9वें अध्याय पर। 9वें अध्याय में भगवान ने देव आसुर गुण के बारे में बताया था, एक झलक दी थी। अब 15वें अध्याय के बाद 16वें अध्याय में ये बताया जाएगा कि 14वें अध्याय की भक्ति योग, 15वें अध्याय में जो इस भौतिक जगत से निकलने का जो मार्ग बताया गया और भगवान को जानने का पुरुषोत्तम योग बताया गया, कि ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो ये कर पाते हैं। यहाँ से क्या शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है हमारा 16वां अध्याय। संस्कृत में इसका नाम है देव असुर संपत विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। इंग्लिश इट इज टर्म्ड एज डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, देवी एवं आसुरी स्वभाव। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता। यहाँ सब कुछ फिल्टर हो जाएगा कि वास्तव में हम किस कैटेगरी में आते हैं, है कि नहीं? हमें हमारी असलियत यहाँ पे पता पड़ जाएगी। शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर 16वें अध्याय के प्रारंभ से ही बताया गया है। मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे हम इसका। अध्याय 16। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं हृदचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवमभिजातस्य भारत। ठीक है, ओके। ब्रज महिमा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवीय प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ने पहले श्लोक में क्या बताया? देवताओं के गुण पाए जाते हैं, है ना? कौन से गुण हैं जो उसमें पाए जाते हैं? देखिए, बड़ा रोमांचक इसका तात्पर्य है। अगर देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, गैस करिएगा। इस श्लोक में सारे गुण बता रहे हैं ना, है ना? अभयम, सत्वम, समशुद्धि, क्या क्या क्वालिटीज एक दैवीय गुण के व्यक्ति में होती हैं। जो देवता तुल्य मनुष्य होता है उसमें क्या गुण होते हैं, ठीक है? शिल प्रोपा तात्पर्य कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किताब में मत देखिए, आप गेस करिए। किताब में नहीं देखना है, चीटिंग नहीं। शिल प्रोपा तात्पर्य कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लगता है? शिल प्रोपा तात्पर्य में क्या लिखते हैं? जो ट्रांसलेशन है उसी का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो शिल प्रोपा तात्पर्य में क्या लिखना चाहिए? जो ये गुण है उन्हीं का एक्सप्लेनेशन तात्पर्य में लिखना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे श्लोक, आखिरी श्लोक जो है तीसरा, उसमें आप वो शब्द पढ़ेंगे अभिजातस्य भारत, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द से करते हैं, ठीक है? क्या है वो शब्द? अभिजातस्य। अभिजातस्य का अनुवाद क्या लिखा है शब्दार्थ में? परमानंद धामेश्वरी माता जी क्या लिखा है बताइए? उत्पन्न हुए का। उत्पन्न हुए का। देखिए, आचार्यों का विजन देखिए, वो क्या बताएंगे? ये जो दैवी संपद के गुण हैं, वो उत्पन्न ऐसे व्यक्ति में जिसमें दैवी गुण उत्पन्न हुए हैं, उसमें ये सारे गुण होते हैं जो ऊपर बताए गए हैं। अब शिल प्रभुपाद बताएंगे अभिजात से मतलब जन्म लेना, उत्पन्न होना। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में जन्म लेने की प्रक्रिया समझाएंगे। जन्म कौन लेता है? बच्चे जन्म लेते हैं, है ना? एक दंपति जो होता है उनको उनको शिशु होता है, बालक बालिका जन्म लेते हैं। शिल प्रभुपाद बताएंगे वास्तव में ऐसे, शिल प्रभुपाद तात्पर्य को कहाँ ले गए? कि ऐसे बच्चे को, ऐसे शिशु को जन्म देने में जिसके अंदर ये सारे दैवीय गुण हैं, कहाँ से तात्पर्य शिल प्रभुपाद कहाँ ले गए? तो ऐसे बच्चे को जन्म देने में जिसके पास ये सारे देवताओं के दैवीय गुण मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिल प्रभुपाद तात्पर्य यहां से प्रारंभ करें, है कि नहीं? तो ये दिस इज द पावर ऑफ द आचार्यस। वो केवल साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। दे आर मेंट फॉर द होल कम्युनिटी। सबके लिए यहाँ पर आदेश आएगा कि घर पर रहकर हम भगवान की सबसे बड़ी सेवा कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर ऐसे बालक का, ऐसी बालिका का, पुत्र पुत्री का जन्म अगर हमको करना है जो कि दैवीय गुण विकसित करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे भगवत वातावरण में उसका जन्म होना चाहिए, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है गर्भाधान संस्कार, ठीक है नहीं? क्योंकि जैसे आपको पालन करने पड़ेंगे, जैसे आपको आपके पुत्र पुत्रियां चाहिए चाहिए, वैसे ही आपको नियम कानून का पालन भी करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जो संतान उत्पत्ति जब होती है
वो माता पिता के भाव को लेकर ही होती है कि नहीं? तो इसीलिए जनरली लोगों का क्या भाव रहता है कि हाँ हम ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते तो क्या करें, चलो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ये खैर रिकॉर्डिंग चल रही है, डरने की क्या बात है, सही बता रहे हैं हम तो। इस कौन में इतनी अवधारणा है कि प्रभु जी भक्ति अच्छे से नहीं कर सकते, क्या आश्रम में रहेंगे। नहीं ठीक है, जो जो भी दूसरे भक्त हैं, हमें हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें कुछ ही समझना चाहिए, वो तो सबके लिए है। लेकिन हम जिस स्थिति में हैं वहां पर भगवान की परम सेवा कर सकते है कि नहीं? कैसे? ऐसी संतान की उत्पत्ति करके जो कि कृष्ण भावना भावित हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रील प्रभुपाद उसके लिए भी सारे नियम बता रहे हैं। कई बार हमने घरों में देखा होगा, जब हमको शैतानी करते थे तो हमारी मम्मी या हमारी माँ या हमारे दूसरे घर के सदस्य हैं, वो पूछ लिए, कभी कभी बोलते थे कि ये कहाँ से पैदा हो गए, ये जाने किसके कर्म लेके आए हैं, किसके गुण हैं इन लोगों में। है कि नहीं? आप लोग का पता नहीं, आप लोग अच्छे होंगे, हम में ये बहुत गालियां पड़ी हैं। यानी कहाँ से आए हैं ये लोग, कहाँ से पैदा हो गया ये, कैसा है, पता नहीं क्या खा के इसको पैदा किया होगा। अलग से कुछ नहीं आता है, ये सब भाव पकड़े जाते हैं। जिन भावों में जो माता पिता हैं, कई बार माता पिता को लगता है कि अरे घर में कोई नहीं है इस बच्चे के जैसा, ये इतना दुष्ट क्यों है। कई बार बोल देते कि नहीं इसकी तो कुंडली खराब है, राक्षस योग है इसके अंदर, कुंडली खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत में वर्णन है, भीम और दुर्योधन दोनों एक ही समय पैदा हुए थे, दोनों की कुंडली एक ही थी, एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र, एक ही समय, सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ समान था भीम और दुर्योधन का। तो गर्भ के समय की स्थिति, माता पिता की परवरिश और ये जो वातावरण है जहाँ पर बच्चों का जन्म लालन पालन होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो गृहस्थ हैं उनके ऊपर कितनी परम जिम्मेदारी है कि वो ऐसी संतान की उत्पत्ति करें, है कि नहीं, जो कृष्ण भावना भावित हो। उसके लिए खुद शुद्ध होना पड़ेगा, खुद शुद्ध होना पड़ेगा। और खुद शुद्धता से रहना पड़ेगा, तो आजकल के तो माँ बाप उतना भी नहीं करना चाहते कि हमें खुद शुद्ध रहना पड़ेगा, इतना सब कौन संभालेगा, तो जाने दो। है कि नहीं? बैंक अकाउंट खाली रहे तो कौन ही चोरी कर लेगा। है ना? तो इसलिए वो तपस्या हमें करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है उसमें? तपस्या हमें कि हमें इतने परम शुद्ध हो कि आगे की संतान की उत्पत्ति उतनी शुद्ध हो। वो एक गृहस्थ की परम जिम्मेदारी है कि नहीं? अन्यथा चाणक्य पंडित ने कहा है, चार चीजें जो कि व्यर्थ हैं। चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में कहता है, ये विदुर नीति में भी, शायद विदुर नीति या बृहस्पति नीति सार में भी लिखा है, चार चीजें जो व्यर्थ हैं। क्या? ज्ञान जो बांटा नहीं गया हो, व्यर्थ है। दूसरा, धन जो दान में ना दिया गया हो, व्यर्थ है। ठीक है? संतान, पुत्र या पुत्री जिसको जो भक्त नहीं है, व्यर्थ है, इट इज यूजलेस। और चौथा, विवाह, शादी जिसमें संतान की उत्पत्ति नहीं है, व्यर्थ है, इट इज यूजलेस। चाणक्य पंडित कहते हैं ये चार चीजें संसार में व्यर्थ है, बर्बाद, ठीक है नहीं? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति और संतान की उत्पत्ति पशुओं के जैसे नहीं करनी है। बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, और इसलिए हमको इतने शुद्ध स्तर पर रहना है कि हमारी संतान हो, है ना, विवाह के पश्चात वो भी कृष्ण भावना भावित भक्त बने, उनको उतने अच्छे जो है इंप्रेशंस मिले, है कि नहीं? उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं
दैवीय गुण मतलब वर्णाश्रम धर्म में हर वर्ण और हर आश्रम में दैवीय गुण होते हैं। और इस श्लोक में जितने सारे गुण बताए हैं वो हर वर्ण हर आश्रम के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। और अगर वैसा करना है तो हर गुण, सारे गुण हर वर्ण हर आश्रम में ये सारे गुण विकसित होते हैं, तभी कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति दैवीय प्रकृति का है, देवताओं की कैटेगरी का है ना। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। शोभा माता जी, आपका प्रश्न करते हैं। प्रभु जी, जैसे ये गर्भाधान संस्कार की बात हो रही है, तो जिस प्रकार शीला प्रभुपाद ने हिप्पियों को भक्त बनाया, तो उनका जो जन्म था वो तो कुछ इतने संस्कारों के साथ नहीं हुआ था और ना ही उनका पालन पोषण ऐसे में हुआ, लेकिन फिर भी शीला प्रभुपाद ने अपनी कृपा से उनको ऐसा वातावरण देके परिवर्तन लाया। तो ये भी जी सिद्ध होता है ना कि बाद में भी परिवर्तन हो सकता है, अगर गर्भाधान संस्कार के समय बच्चे में ऐसे मतलब उस समय माता पिता अगर उस स्थिति में नहीं थे, समझ लीजिए जैसे इस्कॉन में बाद में आए भक्त बने, तो वो बाद में भी अपने बच्चे के अंदर गुणों में परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात सिद्ध होती है श्रील प्रभु। जी और जी दूसरा जी, ये भी बिल्कुल देखा सत्य है। गया है प्रभु जी की जो ज्यादातर जो लोग भक्त होते हैं उनके बच्चे इनफैक्ट भक्त नहीं होते हैं। उन्होंने 16 माला करते हुए सारे नियमों का पालन करते हुए जो संतान पैदा की, उसमें इतने दैवीय गुण या इतनी भक्ति के गुण नहीं होते हैं जितने भौतिक जीवन का एक व्यक्ति जो दिन भर स्वयं पार्टियां करा, लेकिन उनके बच्चे ऐसे निकल आते हैं कि उनको इतनी ज्यादा रुझान होता है। तो प्रभु जी कुछ पिछले जन्म के संस्कार भी तो होते हैं ना, हम्म। गर्भाधान संस्कार से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है ये जो मन बुद्धि अहंकार जो अपन ने देखा, सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ चल के आता है, उसका ज्यादा रोल होता है, मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, इंस्टेड ऑफ गर्भाधान। जी जी, अच्छा प्रश्न माता आपका। चाहे कुछ भी करे पर है ना, वो जो चेतना जो संस्कार वो पिछले जन्म से बच्चा ला रहा है ना, वो नहीं बदल पाते। चाहे चेतना में माता कितने भी भगवत गीता सुन ले कुछ भी कर ले, पर वो अपने संस्कार जो स्ट्रांग लेके आता है ना, उसी से ही वो आगे बढ़ा होता है। जी जी, अच्छा प्रश्न आपका। प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन जितने तथ्य हैं उसमें सारे गलत हैं। पहली चीज, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जो भक्तों के बच्चे होते हैं वो जो है ज्यादा भक्ति नहीं करते हैं या अच्छे से भक्त नहीं बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निर्भर करता है उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने उन पर भक्ति का जो इम्प्रेशन है वो किस तरीके से डाला हुआ है। ठीक है। अभी जैसे कि आप, अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अभी इस्कॉन लीडर्स में, ठीक है, चाहे आप इस्कॉन इंडिया में लीडर्स ले लीजिए, चाहे आप विदेश में बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी जो जनरेशन आ रही है उसमें बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि लीडर्स हैं। और कहाँ से आए हैं? वहां से आए हैं, उनके माता पिता दीक्षित भक्त हैं। है कि नहीं? अभी इस्कॉन इंडिया यूथ, क्योंकि मैं यूथ प्रीचिंग का डायरेक्टर हूँ इसलिए आपको वहीं का एग्जांपल देता हूँ। इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल जो है, जो ओवरऑल इस्कॉन इंडिया जो हम यूथ प्रीचिंग करते हैं उसके जो टॉप 10 कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, 10 ब्रह्मचारी हैं उसमें। ठीक है, 10 सीनियर ब्रह्मचारीज एंड लीडर्स इस्कॉन के, सीनियर लीडर्स, सुंदर गोपाल प्रभु, चक्रवर्ती प्रभु, और सब बड़े बड़े नाम शायद आपने सुने होंगे, शायद आपने नहीं भी सुने होंगे। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ मुंबई के हैं, पुणे के अंतरदीप प्रभु, कुछ साउथ इंडिया के हैं, हरिक्षेत्र प्रभु फ्रॉम बैंगलोर, कोलकाता के हैं तीर्थांग निताई प्रभु, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, बड़े प्रचारक। उसमें से जो 4 हैं, वो 4 वो हैं जिनके माता पिता दीक्षित भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो दीक्षित माता पिता हैं वो, या जो भक्त माता पिता हैं उनके बच्चे भक्ति नहीं करते हैं। निर्भर करता है कि उन्होंने उनके बच्चों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण अगर अच्छा नहीं देते हैं, जबरदस्ती भक्ति थोपते हैं, उन पर प्रतिस्पर्धा की भावना डालते हैं, कंपटीशन डालते हैं, उनको वैसा ही बनाएंगे जैसे कि बाहर बनाना चाहते हैं, तो हाँ वो वैसे ही बनेंगे, वो और गया गुजरा बनेंगे। तो निर्भर करता है कि प्रशिक्षण कैसा है। दूसरा, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो बहुत रहते हैं। हाँ, पिछले जन्म के संस्कार बहुत रहते हैं, बहुत प्रभावशाली रहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा है पिछले जन्म के जो संस्कार हैं वो भी बदले जा सकते हैं। बदले जा सकते हैं मतलब ऐसा नहीं उनका प्रभाव ही बंद हो जाएगा, लेकिन उनको इस प्रकार से नियोजित किया जा सकता है कि उनको कृष्ण भावना भावित रूप से लगा दिया जाए। है कि नहीं? इंटरेस्ट किसी के नहीं बदले जा सकते इस तरीके से। तो हाँ, वैरायटी सब में अलग अलग रहेगी। वो नहीं कह जा रहा है सारे सेम भक्त नहीं बनेंगे।
लेकिन उनको इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है जिस प्रकार से वो अपनी सारी जो भावनाएं हैं, पुराने जन्म के संस्कार, उनका मन और बुद्धि पर जो इम्प्रेशंस प्रभाव लेकर आए हैं, उस प्रकार से वो भक्ति करके अपने अपने तरीके से भक्ति करके आगे बढ़ सकते। ये प्रशिक्षण माँ बाप को देना, माता पिता को देना सबसे परम जिम्मेदारी है कि नहीं? ये नहीं बोलना कि हाँ मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बने, तो हाँ वही 3 इडियट्स वाले माता पिता हो गए ना, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। उसको प्रशिक्षण देना है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, गुरु कौन है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, प्रशिक्षण देना चाहिए उसे, अपने हिसाब से समझने देना चाहिए। और जब अपनी बुद्धि के हिसाब से वे समझेंगे तब वे अपना रास्ता खुद चुनेंगे। इस प्रकार से माता पिता को प्रशिक्षण देना आना चाहिए, है कि नहीं? हमने ये अनुभव किया है कि जो बाहर के माता पिता हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा बच्चा मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और इस्कॉन के अंदर के जो माता पिता हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो हमारा बच्चा मंदिर में ही भेजना है। अरे उसकी इच्छा ही नहीं है जब, तो क्यों भेजना है जब उसे जाना ही नहीं है? तो उसे उस प्रकार से प्रशिक्षण उस प्रकार से देना आना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि जब हम प्रशिक्षण और ज्ञान देते हैं तो हाँ पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं, माहौल के हिसाब से आदतें बदल जाती हैं। हमारे भी तो पुराना, हम सब का क्या पुराना कोई हम बहुत पुण्य करके आए थे क्या? हमें से कौन प्लान किया था कि एक दिन हम भक्ति शास्त्री करेंगे और भगवत गीता कर पर गहन अध्ययन करेंगे? और हम क्या कर रहे हैं? ये कैसे संभव हुआ? ये भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से, है कि नहीं? कभी प्यार से, कभी जबरदस्ती से, ऐसे ही संभव हुआ कि हम भक्ति कर पाए, है कि नहीं? क्या हम लोग पहले जब हम स्कूल कॉलेज में थे सब लोग घर पे थे, क्या टीवी नहीं देखते थे? अभी हम में से कोई भगवत गीता पढ़ता था क्या रात में? सब टीवी देखते थे, मूवीज देखते थे, बाहर घूमते थे। तो अब कहाँ से सब कैमरा खोल खोल के गीता पढ़ रहे हैं? कैसे हो रहा है ये? कैसे हो रहा है? ये भक्तों के संग के माध्यम से परिवर्तन आया है। और हाँ, हमारा जो पुराना मनोभाव है वो नहीं बदला है। हम दूसरों से अलग हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग तरीके से सेवा में नियोजित होंगे, वो सही बात है। लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से ये सारी आदतें बदली जा सकती हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है माता जी, शुभा माता जी। जी जी प्रभु जी। अरे योगेश प्रभु बताइए। हाँ प्रभु जी, ये इसी चीज में मैं भी ऐड करना चाहता, लाइक ये तो एक वैसा ही हुआ ना जो अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, पिछले जन्म के कर्म जो हैं, कि अगर हम भक्ति में नहीं लगेंगे तो ठीक कॉन्शियसनेस रहेगी अनकॉन्शियस माइंड में, बट वो एक प्रकार से ऐसा ही हुआ कि बैंक में जो जमा राशि है वो धीरे धीरे हम खर्च कर रहे हैं, उसमें कुछ डाल नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो तो फिर हम दिग्भ्रमित होएंगे, तो ऑब्वियसली हम जो है भक्ति पथ से हट ही जाएंगे। तो ये तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा ना, अगर हमने हाँ भक्ति में जो है प्रशिक्षण नहीं लिया तो। जी, राइट। भक्ति में प्रशिक्षण नहीं लिया तो हम जितना हमारा ऊर्जा है सारी इंद्र तृप्ति में लगेगी, है कि नहीं? तो इसलिए भक्ति में प्रशिक्षण लेना, यस। भक्तों के संग में तीव्र भक्ति करना, कठिन भक्ति करना, एकदम इंटेंस भक्ति करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और किसी का इस कॉन्सेप्ट पे कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वर्णाश्रम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्चतम स्थान अगर किसी का होता है तो वो कौन है? सन्यासी, है कि नहीं? क्योंकि सन्यासी सारे वर्ण और सारे आश्रम के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सन्यासी के गुण कौन कौन से हैं जो इस श्लोक में बताए गए हैं? अभयम, सत्वम, समशुद्धि, संशुद्धि। सबसे पहला अभय। अभय का मतलब उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि सन्यासी सबसे, वो वर्णाश्रम के सबसे प्रमुख हैं, पूरे वर्णाश्रम के पिता होते हैं। तो वे अभय होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि निर्भीक क्यों होने चाहिए? मतलब सबसे लड़ना चाहिए? नहीं, उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे, ठीक है? हमेशा भगवान पर निर्भर।
दूसरा सत्वम समशुद्धि, है कि नहीं। अपने अपना जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को सबसे परम शुद्ध रखना चाहिए। सबसे पहला बताया अभयम, सन्यासी को यह भय नहीं होना चाहिए कि मैंने सब छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा, मेरे रिश्तेदार इधर उधर चले गए, मैंने तो सब छोड़ दिया है, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, जान पहचान का कोई भी नहीं है, क्या होगा मेरा। अगर उतना ही भय था तो सन्यास लेने का या परित्याग करने का कोई अर्थ नहीं है। शिल प्रतात्मा में कह रहे हैं निश्चय निष्ठा होनी चाहिए अंदर, क्या कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और दूसरा सत्वम समशुद्धि, मतलब जितने भी नियम हैं उनका बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो सन्यासी के लिए सबसे परम नियम क्या है कि उसे कभी भी किसी स्त्री से जो है संबंध नहीं बनाने की अनुमति नहीं, है कि नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु इस नियम के लिए बहुत कड़क थे और सबको ही, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, तो दूसरी पर स्त्री को जो है माताओं के रूप में देखना चाहिए। तो ये सन्यासी के लिए सत्व समशुद्धि की स्थिति बताई गई। अभयम सत्वम समशुद्धि, दो नियम सन्यासी के लिए या ब्रह्मचारी के लिए या दोनों ही मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्या, स्त्रियों से संबंध, दूसरा धन इकट्ठा करो, क्योंकि उनको उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, है कि नहीं। चैतन्य चरितामृत में छोटा हरिदास की कथा आती है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, हम उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि अगर इस दुनिया से निकलने का किसी को दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस दुनिया से हमको निकलना है, इस दुनिया के बंधन से छुटकारा पाना है कि नहीं, तो उसे कभी भी भौतिक समृद्धि और स्त्री का संग पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि ये दोनों जो लक्षण हैं ये भौतिक सुख समृद्धि बढ़ाते हैं, भौतिक जीवन को और बद्ध बना। अगला है ज्ञान योग व्यवस्थिति। सन्यासी जो है हमेशा भगवत ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में व्यवस्थित रहने चाहिए, स्थित रहने चाहिए। वे ज्ञान में स्थित हों और वही ज्ञान जन जन के पास जाकर प्रचार करें, है ना। वे जन के पास हर हर दरवाजे पर, हर व्यक्ति के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि वो वहां जाकर कम से कम प्रसाद अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मेन्यू रहेगा, उसके लिए नहीं जाया जाता है। क्योंकि वो तो कहीं भी मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आवश्यक है कि जहां वे जाते हैं वहां जाकर भगवत ज्ञान वितरित करें, जिस घर में जाते हैं उस घर को शुद्ध बनाएं और वहां के जो सदस्य हैं उनको कृष्ण भाव, उनकी कृष्ण भावना को जागृत करें। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में ये तक बताते हैं कि अगर किसी ने बिना परिपक्वता के ले लिया है संन्यास, मान लीजिए भावनाओं में आकर भी ले लिया है, तो वो कठिन श्रवण करके, अगर वो अत्यधिक श्रवण वो अपने गुरु से करता है तो वो भी इस स्तर पर धीरे धीरे आ सकता है। तो यह है सन्यासी के तीन लक्षण है, अभयम, सत्वम, समशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, है कि नहीं। तो ये सन्यासी के यहाँ पर गुण बताए गए हैं। अगला क्या आता है, दानम दमश्च यज्ञश्च, है कि नहीं। तो दान और दम, दान किसका, जैसे सन्यासी के लिए स्त्री से संपर्क, धन को इकट्ठा करना, ज्ञान में स्थित रहना और अपने चरित्र की शुद्धि, उनका नियम है करना, वो नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा। उसी प्रकार गृहस्थ जो व्यक्ति है, घर में स्थित है, उसके लिए क्या है, दान दमश्च यज्ञ, दान करना, जो भी वे अपने क्षमता के हिसाब से कमाते हैं उसका कृष्ण भावना भावित प्रचार में उसका उपयोग करना। तो ये जो है गृहस्थ आश्रम का नियम है। खैर श्रील प्रभुपाद ने तो कम से कम 50% का बोला है। श्रील प्रभुपाद का तो ये स्टैंडर्ड था।
एटलीस्ट 50%, ये कम से कम है। आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी 50% तो आप लोग ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, है कि नहीं? हमें वो प्रचार के रूप में लगाना है कि नहीं, वो प्रचार की व्यवस्था के लिए। और श्री प्रभुपाद क्यों ऐसा कहता था, क्योंकि खुद का जीवन जो है वो एकदम सादा रखा, जितनी भी शक्ति है वो वास्तव में कृष्ण भावना के प्रचार में लगनी चाहिए, है कि नहीं? श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि दान केवल और केवल प्रचार के लिए देना चाहिए, या उन लोगों को देना चाहिए जो प्रचार करें, और इसके अलावा कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। कंबल बांटने, बहनों को सिलाई की मशीन देने के लिए, आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाने के लिए, बाहर के लोग इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, है कि नहीं? कि हाँ इसके लिए हमने दिया, हमारा जन्मदिन था तो हमने कंबल बंटवा दिए। तो भक्तों को कम से कम ये पता होना चाहिए, अगर दान देना है, ऊर्जा लगानी है, जीवन देना है, तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार। अगला दान दमश, दम मतलब इंद्रियों का निग्रह, है कि नहीं? ये गृहस्थ को करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बीच में निवास करना पड़ता है, वो आश्रम ही वैसा है कि नहीं? इसलिए सबसे इंद्रिय तृप्ति का अर्थ स्त्रियों का संग, जो कि करना चाहिए केवल एक संतान की उत्पत्ति के लिए। दान दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ एक गृहस्थ का धर्म है। सबसे बड़ा यज्ञ का है, हरिनाम का यज्ञ, है कि नहीं? जप यज्ञ। तो ऐसा यज्ञ कराना, यज्ञ मतलब, अब इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे देखें, अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स कराना, दूसरों के घर पर प्रोग्राम्स कराना, हर जगह ऐसी व्यवस्था करना जहाँ ज्यादा से ज्यादा हरिनाम हरि कथा प्रचार का ज्यादा से ज्यादा साधन बन सके। तो ये गृहस्थों के धर्म है कि नहीं? आगे आता है स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय शास्त्रों का गहन अध्ययन किसके लिए है? ये ब्रह्मचारी के लिए, है कि नहीं? ब्रह्मचारी इसलिए नहीं बनना है कि अरे अमोघ लीला प्रभु बहुत फेमस है आजकल, चलो ट्राई करते हैं, बन जाते हैं, मजा आएगा, फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, है कि नहीं? नहीं तो प्रचार करने लगा देते हैं। हर व्यक्ति इस्कॉन में हर व्यक्ति प्रचारक है, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, प्रचारक सब है कि नहीं? हर आदमी डिवोटी एक साल में, डिवोटी जीवन भर नहीं बन पाता, लेकिन प्रचारक इस्कॉन में एक साल बाद ही उसको बना दिया जाता है कि नहीं? आपने ये अनुभव किया होगा, 1-2 साल उसको भक्ति में हुए कि हाँ ये 8-10 लोगों का ग्रुप है, इनको आप प्रीचिंग करो, अब ये बन गए प्रचारक। और 2-3 साल और हो गए तो फिर काउंसलर, दीक्षा वगैरह हो गई, है कि नहीं? जीवन में समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, लेकिन जो है काउंसलर बन गए सब। क्या प्रचार का आंदोलन है ना, हम स्टूडेंट्स की क्लास में ऐसा चर्चा कर रहे थे कि प्रचार का आंदोलन है तो बहुत वाइब्रेंट मिशन है ना, मिशन मतलब आग लगी रहती है मिशन, तो हर आदमी को जो है पोस्ट पोजीशन दे दी जाती है कि नहीं? क्या प्रचार, हमारे पास कितने प्रचारक हैं? 8-10 प्रचारक है ना, उनमें से कोई भी सुबह नहीं उठता, लेकिन सब प्रचारक हैं। ये लोग यहाँ प्रचार करते हैं, किताबें बांटते हैं, सब करते हैं, और दे आर प्रीचर्स, प्रीचर है, प्रभु प्रीचर जी, सब मेरा इस प्रचारक। पर एक प्रश्न भी था। ऐसे बहुत सारे जने हैं जो अपनी कोई साधना इतनी उनकी प्रबल नहीं है, जैसे 16 माला भी नहीं करते होंगे और हाँ 4 नियमों का भी पूरी तरह से पालन, लेकिन प्रचार में उनकी इतनी रुचि होती है और वो लक्ष्मी सेवा भी अनंत देने को तैयार होते हैं, प्रोग्राम्स भी बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उससे मैंने देखा है प्रभु जी उतना परिवर्तन आ नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी साधना होती है, स्वाध्याय अपना, वो भी उसका बल भी होता है प्रचार में। अगर वो ना हो तो सिर्फ लक्ष्मी सेवा से इतना प्रचार हो नहीं पाता है। उसी का बल क्या ये होता बात है, सही है? उसी का बल होता है, बाकी जो चलता है वो लक्ष्मी खाली तो केवल खाली बंदूक सहायक चलती है। होती है, क्योंकि प्रभु जी मैंने बहुत ऐसे देखे जो बहुत ज्यादा लक्ष्मी सेवा करके बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, लेकिन इतना कोई भक्त नहीं बन रहा। और वो प्रभु जी प्रेशराइज भी यही करते हैं कि हमें बहुत से वैष्णव सेवा करनी चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। तो अगर कोई भक्त कहता है कि नहीं मेरी तो माला ही नहीं हो पाती, मैं काफी मुश्किल से अपना स्वाध्याय पूरा कर पाता हूँ, गृहस्थ के नियम है, तो होता है, लेकिन फिर भी हमें ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो प्रभु जी मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि 99.9% तो कहा गया है कि जप, हमारी साधना जो है, जप जो है उस पे प्रेशर देना चाहिए, और कुछ 0.1% जो है वो अन्य एक्टिविटीज होती हैं, जैसे डेटी वर्शिप हुआ, प्रचार करना हुआ,
दूसरी, लेकिन फिर भी उस 1% को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, फिर उसके आगे कभी-कभी जप को भी बोला जाता है, ठीक है ना, जप सैक्रिफाइस कर लीजिए, तो क्या ये सही है क्या? प्रश्न खत्म कभी-कभी हो गया प्रचार आपका? के लिए ठीक है, आज विषय बहुत सारे प्रोग्राम है, तो ठीक है जप नहीं भी करें, पर मुझे ऐसा सही नहीं, मुझे लगता है हमारे प्रभु जी 16 माला पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जी, धन्यवाद, अच्छा प्रश्न पूछा आप। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रीचिंग, दूसरी होती है इन्फ्लुएंसिंग। तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है, प्रचारकों का जमाना नहीं। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं कि हाँ, आप 16 माला भले ही आज करें, कल करें, रात में कर लें, लेकिन प्रचार आप करें, प्रचार ज्यादा जरूरी है कि नहीं? वास्तव में ऐसा प्रचार ही बंद कर देना चाहिए। यूट्यूब पर ये सब बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ, ये सच बोलना जरूरी है। सबसे पहले जो व्यक्ति, वैष्णव सेवा तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए साधना की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए दान वो शुद्धिकरण है। वो तो हाँ, वो तो अडानी ग्रुप ने भी करी कुंभ मेला में। वो करने से हाँ पुण्य बढ़ते हैं, स्वीकृति मिलती है, वैष्णव की कृपा मिलती है, तो उससे और जीवन की शुद्धि होगी, समझ में आता है। लेकिन प्रचार प्रचार यहाँ पे अच्छा देखिए, हमने चर्चा की प्रचार कौन करते हैं, सन्यासी करते हैं, हमने पढ़ा ना तात्पर्य में अभी। तो जब हमको प्रचार करना है तो किस स्तर की साधना हमको रखनी पड़ेगी? हमें अच्छे स्तर की साधना रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर कभी भी कोई भी चालू हो जाएगा, वास्तव में कभी कभी भक्त प्रचार के लिए इसलिए पुश करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमने देखा है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तब हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन हम जब पढ़ाने लगते हैं तो हम वो चीज अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्रचार से होता क्या है कि हाँ, हमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, हमें लोगों को समझाना पड़ता है। उससे क्या होता है, हम मेहनत करके खुद की साधना अच्छी कर लेते हैं। क्योंकि खुद की साधना अच्छी कर लेंगे तो तभी तो हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे। इसलिए भक्त कभी कभी पुश करते हैं कि कभी कभी हम ऐसे बन जाते हैं कि नहीं, जब ही सर्वश्रेष्ठ है सब कुछ। हाँ, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रचार करेंगे तो उससे हमारी साधना और अच्छी होगी। कम से कम मैं अनुभव करता हूँ, जब प्रचार चालू करते हैं तो हम और खुद तैयार करते हैं, हमारी चेतना और अच्छी होती है। क्योंकि हमें वैसी ही चेतना दूसरों के लिए रखनी है। बाहर कहावत चलती है ना कि कोई व्यक्ति गैर जिम्मेदार और पुराने जमाने में क्या करते थे, शादी कर देते थे। तो शादी करने का और नौकरी करने का क्या रिलेशन है? क्योंकि जब वो देखेगा कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चों की, अपने आप वो व्यक्ति हाँ सारी गुंडागर्दी छोड़ देगा, किसी से मारकाट नहीं करेगा, शराफत से एक नौकरी करेगा और अपना घर चलाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि जब उसने देखा कि बहुत से लोग मेरे भरोसे रह रहे हैं, तो अपने आप जिम्मेदार बनता है। ऐसा ही प्रचार में होता है। और इसको हमको उस प्रचार में हमको इस तरीके से इसको लेना चाहिए। और अभी क्या है, इसको लोग किस तरीके से ले लेते हैं कि नहीं, हम तो बहुत फेमस हो रहे हैं, हम काउंसलर हैं, हम बड़े प्रचारक हैं, हमारी फॉलोइंग बढ़ रही है, मेरा ऑनलाइन प्रचार बढ़ रहा है, मेरा ये बढ़ रहा है, मेरा वो बढ़ रहा है कि नहीं? तो प्रचार करने लगते हैं। प्रचारक हैं, प्रीचर्स हैं, का प्रीचर, काउंसलर, फैसिलिटेटर, मेंटर। एक तो इसको हमने पोस्ट पोजीशन इतनी कंफ्यूज हो जाता है आदमी की, भाई आदमी काम क्या है इस आदमी का, है कि नहीं? हर व्यक्ति तो इंचार्ज, हर व्यक्ति को इंचार्ज बना दिया गया। थोड़ा बहुत काम है उसका कि नहीं, ये आप क्लीनिंग इंचार्ज, मतलब 2 कमरे में झाड़ू पोछा करना है, उसको क्लीनिंग इंचार्ज। तो जी नोटिस बोर्ड इंचार्ज। नोटिस बोर्ड इंचार्ज, वहां अखबार के फर्रे लगाने हैं, नोटिस बोर्ड इंचार्ज। डस्टबिन इंचार्ज, क्योंकि वो डस्टबिन लेगा और वो कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। डस्टबिन इंचार्ज, मतलब काम क्या है, काम है भंगी का, लेकिन बोल नहीं सकते ना मीटिंग में ऐसे। प्रभु जी गृहस्थ को तो ये सारी उपाधियां पहले से ही हैं। सारी उपाधियां पहले से ही हैं, लेकिन वो नोटिस बोर्ड पर नहीं आता ना, सेंटर पर, मंदिर में ही सब करना पड़ता है। डस्टबिन इंचार्ज, और डिपार्टमेंट हेड बन जाएगा वो, और फिर वो बड़ा आदमी कोई इंचार्ज है। हर व्यक्ति की पोस्ट पोजीशन है। मोटिवेट काम दो करना पैसे पड़ता है का प्रभु, नहीं है, सेवा के लिए। ऑफिस है लेकिन लोगों का, है कि नहीं? ऑफिस चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, अरे प्रभु जी एसी लगवा दो, काम क्या है, 2 पैसे का। तो ये अब क्योंकि प्रचार का आंदोलन है ना, तो हर चीज बहुत बड़ी बड़ी दिखाने पड़ती है, ऊंची दुकान फीके पकवान।
है ना। क्या है, मैं ऐसे ही सच बोल देता हूँ इसलिए ज्यादा लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो ठीक है, आदत तो छूट नहीं सकती। इस तरीके से क्या है, कई बार हम देखते हैं, देखकर इतना दुख होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह नहीं उठता है कोई, 16 माला का जप नहीं हो रहा है, सुबह उठेंगे, मुंह धोएंगे और क्लास देने के लिए बैठ जाएंगे। ऑनलाइन ये अपना खोला लैपटॉप, काल कोठरी, और सामने बैठ गए। तो आज भक्तों का स्वागत है, हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत से। अरे नींद तो खोलो पहले खुद की, है कि नहीं। फिर छोड़िए, ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो कोई कोई बैन ही कर देगा। परेशानी यह है कि हम खुद शुद्ध बनने चाहिए, उसके पश्चात हम चीजों को करने चाहिए। प्रभु स्वाध्याय जी, मेरा इसलिए भक्तों के लिए क्वेश्चन ये बहुत है कि जरूरी है। बॉटम लाइन में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी प्रचार कर रहा है एटलीस्ट 16 राउंड चैंटिंग तो वो करता होना चाहिए ना। उसके अरे बिना अगर वो प्रचार कर रहा है तो मतलब इज इट राइट और मैं रॉन्ग, मैं वही बोल बस रहा ये हूँ, वो जानना आपने चाह रही कभी बचपन में दिवाली में वो बंदूक चलाई है, चिटपिटी वाली चलाई है ना, हूँ। पट पट जी पट जी। पट चलती है वो, तो उसमें से गोली नहीं निकलती क्यों, वो खाली बंदूक होती है। तो ये वो वाले प्रचारक हैं। उस बंदूक में से हवा निकलेगी, फुट फुट, और देखेंगे आप क्या निकल रहा है, कुछ नहीं है इसमें, तो लगा ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं, क्यों, अंदर गोली ही नहीं है। तो वास्तव में अगर कोई प्रचार करना चाहते हैं, तो सारे इस्कॉन के लीडर्स, जो सीनियर भक्त हैं, आप लोग हैं, हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी साधना बहुत अच्छी हो। अब ऐसा नहीं है, अब आप बोल सकते हैं कि जो घर में रहते हैं प्रभु जी वो कैसी हो, आप ब्रह्मचारी हो, मंदिर में भगवान तो पड़ोसी हैं आपके, लेकिन एक खिड़की से कूद ही मारोगे तो आप भगवान के अल्टर में गिरोगे। अरे तो जो घर पर रह रहे हैं वो भी जल्दी उठें, कम से कम अपना जब, कम से कम मंगल आरती रिसाइट कर लें मन मन में, और 16 माला का जब खत्म कर लें, उसके बाद अपना दिन चालू करें, या जो प्रचार है वो सब चालू करें, जो भी है। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे और देखा कि अरे अरे तो आज तो नींद नहीं खुल पाई, चलो मुंह धो लो और पहुंच गए लेक्चर दिन। स्वाध्याय इसलिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे ब्रह्मचारी का वही बताया गया है, स्वाध्याय। लेकिन स्वाध्याय तपस्या, तपस्या किसके लिए बताई गई है, तपस्या बताई गई है वानप्रस्थ के लिए, कि जब उसने 25-30 साल अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम जी लिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब हो गया, अब उसको आसक्ति नहीं रहनी चाहिए कि अरे मेरे बच्चे कैसे करेंगे, मैं इनको मदद लगेगी, नहीं, छोड़ देना चाहिए, अपने हिसाब से करते रहो। जिम्मेदारी थी शादियां कराने तक की, लेकिन नहीं, घर में पड़े रहेंगे, घर में पड़ेंगे, वो बहू और सास एक दूसरे के बाल नोच के खा लेंगे, बाप और बेटे एक दूसरे के साथ WWE खेलेंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। कई भक्त मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, कभी कई बार हमारे पास आते हैं, आदर्श एग्जाम्पल है, वो बस ये बोलते हैं कि प्रभु जी हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, तो बड़े बच्चे हैं 26-28 साल के, इनकी शादी कराएंगे, और आप बताइए कि हम कहाँ आसपास घर ले लें, मंदिर के पास रहें, या मंदिर के पास नहीं, अगर दूर भी है मंदिर से, तो वहां इस तरीके से रहें कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार में समय दे सके। नहीं, अपने बच्चे खिला लिए, 2-3 बच्चे बड़े कर लिए, अब पोतों का इंतजार कर रहे हैं, फिर पोतों की शादी का इंतजार कर रहे हैं, फिर पोतों के बच्चे हो जाएंगे, उनको खिला के मरेंगे, मतलब कतई भीष्म पितामह हो रहे हैं सब, 400 साल तक जीना है सब। प्रभु जी भक्ति के लिए फिर बोलते हैं कि स्वार्थी हो रहे हो, कि घर है कि में नहीं, तो कुछ भी हो रहा ये है हैं और वो हैं, सब 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 लेके सारे देख के मरेंगे एकदम, 25 लोगों का खानदान देख के फिर चैन से मरेंगे। फिर उसी घर में ये, प्रभुपाद कहते थे, उसी घर में ये चूहे कॉकरोच घूमते ना, ये वही लोग होते हैं जो घर से आ सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने अमेरिका में एक घर देखा, बंगला, लॉस एंजलिस में, एक पेड़ था, ये हरीश्वरी प्रो ट्रांसलेटेड डायरी में बताते हैं, तो वो पेड़ जो है ना, घर के सामने से, और फिर घर के चारों तरफ ऐसी डालियां उसकी लगी हुई थी। शिला प्रभुपाद ने कहा ये इस खानदान का बुजुर्ग होगा, इस घर में पेड़ बन के पैदा हुआ है, पूरा घर घेरना चाह रहा है, लेकिन नहीं, वो करना ही नहीं होता, वो अंत तक हमेशा वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। तो वो तपस्या एक वानप्रस्थ के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दैवीय गुण के अंतर्गत यहाँ पर बता रहे हैं, है कि नहीं। तो हमारा हो गया स्वाध्याय, तपस, तपस आर्जवम, आर्जवम का क्या अर्थ है कि नहीं, आर्जवम का अर्थ है सरलता, है कि नहीं। तो आदमी, जो जो भी व्यक्ति वर्णाश्रम में है, वो एकदम सरल और सिंपल होना चाहिए, लेकिन कूटनीति, कपटी कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए।
लेकिन सरल स्वभाव हमें विकसित करना चाहिए। भक्तिचंद श्री ठाकुर कहा करते थे सरलता ही वैष्णवता है। ठीक है। उसके पश्चात अहिंसा, सबके अंदर अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा का अर्थ है, शिल प्रभुपाद अहिंसा के बहुत अलग अलग उदाहरण देते हैं, जो हमने 13वें अध्याय में, अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो हमने 13वें अध्याय में पढ़ा था। अहिंसा का अर्थ है लोगों को कष्ट में देखना, प्रचार ना करना अहिंसा है। तो कम से कम प्रचार करें, और जो प्रचार कर रहे हैं उनको सहायता करें। तो हम अहिंसा के जो है अहिंसा के का गुण जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अहिंसा का क्या अर्थ है। अहिंसा का अर्थ है कि गो मांस का भक्षण ना करना, जानवरों को खुद की जिह्वा की संतुष्टि के लिए जानवर को, किसी भी पशु की हत्या ना करना, ये अहिंसा है। किसी भी, और इसके और गहराई में जाएंगे तो आप ईशोपनिषद में भी पढ़ेंगे, अहिंसा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कभी भी कोई कष्ट ना देना, मानसिक रूप से भी नहीं। भक्त का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके पश्चात सत्यम, सत्यम का अर्थ है, शिल प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी भी कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, बातों को घुमा फिरा के बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि समझ में ही नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस मान लेते हैं चलो जो बोल रहे हैं सच ही होगा। ऐसा कभी किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मतलब इस तरीके से कि सामने वाला जो है पचा सके। उसके पश्चात अक्रोध, अपने गुस्से को संयम में रखना चाहिए। कभी ऐसी स्थिति भी हो जिसमें क्रोध आ सकता हो, उसमें एक व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति क्रोधित होता है, एक बार कोई व्यक्ति क्रोधित होता है, उसका शरीर दूषित हो जाता है। देखिए, मन में क्रोध आने से शरीर के दूषित होने का क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है, संबंध ये है कि वो व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में आकर कोई भी कार्य ऐसा कर सकता है जो उसके लिए हानिकारक होगा, चाहे वचन के माध्यम से, चाहे एक्शन के माध्यम से। लेकिन अपैशुनम अगला जो गुण है उसका अर्थात कभी किसी में दोष नहीं देखना। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं चोर को चोर बोलना दोष देखना नहीं, सत्य बोलना है। लेकिन नहीं, कभी भी किसी व्यक्ति में दोष देखने का, क्योंकि उस क्या होता है, उसमें हमारे शरीर की, हमारे मन की ऊर्जा जाती है दूसरे व्यक्ति में, हम हमारी ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? है कि नहीं? कई बार भक्त इकट्ठे होते हैं, चाहे सेंटर पर, चाहे एक प्रभु जी हमको भक्ति वैभव पढ़ाने आए थे, बहुत सीनियर डिवोटी हैं इस्कॉन में। वो कह रहे थे मायापुर का, बता रहे थे मायापुर आप मुझसे बहुत भक्त गए होंगे। वो एक समय आता है मायापुर में जब आप राधा माधव के ऑल्टर के सामने खड़े हैं, ठीक है, सब गए ना मायापुर, सब जाके आए होंगे। अब लाइट बंद हो गई एकदम 4:28 में, और 4:30 बजे वो शंख बजेगा। अब जो 2 मिनट बचते हैं, वो प्रभु जी बता रहे थे कि उसमें ऐसी चकर चकर होती है, इतनी बुरी आवाज, वो 2 मिनट में सारी दुनिया की बातें लोग कर लेते हैं। है कि नहीं? क्योंकि आदत है, कहने कैसे, ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसा, ये सारी दुनिया की इतनी ऊर्जा दूसरों की बातें करने में लोगों की खर्च होती है कि नहीं? अच्छा, पलम अगला है हिरी। हिरी मतलब जो है कोई भी कार्य जैसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी बदनामी हो। अचापलम मतलब दृढ़ता, कोई भी कार्य करते समय जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना, जल्दी छोड़ नहीं देना कि अरे नहीं हो रहा छोड़ देना चाहिए, नहीं, लगातार उसको करते रहना चाहिए सफलता के पश्चात। तेजस, ये अब क्षत्रियों के गुण आ गए, तेज। है कि नहीं? जो कमजोर है उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना। शौचम, शौचम का अर्थ है स्वच्छता, व्यवहार में भी, मन और बुद्धि और व्यवहार तीनों जगह। है कि नहीं? आदर का भाव न रखना। प्रपा तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो 26 गुण हैं, वास्तव में ये, अगर हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि ये 26 गुणों का विकास एक व्यक्ति में हो सके, वास्तव में वो व्यक्ति देवता है कि नहीं?
तो शुरुआत कहाँ से करी थी? ऐसे संतान की उत्पत्ति से जो कि ऐसे देवताओं वाले गुण बतलाई थी, तो नहीं, ये श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य है। इसको करीबन 40 मिनट लग गए हमको पढ़ने में। तो ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, ये भगवद गीता इस प्रकार से है। अब अगर कभी हम अकेले पढ़ेंगे तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। अगला है श्लोक क्रमांक 4। अब बताएंगे, है कि नहीं। बोलते हैं ना, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक देवता। अब आएंगे दूसरे, हमारे फेवरेट, असुर। श्लोक क्रमांक 4। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानां च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। पढ़िए कृष्णार्पित प्रभु अनुवाद। यस प्रभु। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। आसुरी स्वभाव वाले गुण है। पहला तात्पर्य की पहली लाइन पढ़ दीजिए प्रभु, क्या जबरदस्त लिखी है प्रभु। यस प्रभु। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। हाँ, आसुरी स्वभाव, अच्छा नरक के राजमार्ग का वर्णन है, मतलब एकदम नेशनल हाईवे 8 लेन वाला 7G की स्पीड से कैसे कोई व्यक्ति नरक में धंस जाए, वो कैसे बताया है? दंभ, अभिमान, है कि नहीं। कुछ भी हो उसका। अब अभी हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो असुरों के गुण है, राक्षसों के। ये हम सब इसी श्रेणी में आते हैं। मोबाइल भी आदमी ले लेगा, उसका ये अभिमान, नया आया पहले फोटो खींच के भेजेगा ऐसे करके, गॉट अ न्यू फोन। दर्प, है कि नहीं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बदतमीजी, है कि नहीं। वे आदर चाहते हैं हर जगह, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो एकदम फूफा जी मौसा जी बन जाते हैं कि हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये आसुरी लक्षण, असुरों का स्वभाव। सबसे महत्वपूर्ण, ये पता नहीं रहता उनको क्या कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब अपने मन से करते हैं और किसी की बात नहीं मानते। अगर भक्ति में भी हमारी ऐसी हालत है तो हाँ, हम आसुरी स्वभाव के ही हैं। क्या करना है नहीं करना है पता नहीं है, जो मर्जी पड़ी वो कर लिया और बात किसी की सुनना नहीं। क्यों? क्योंकि सुनेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आदेश मिल जाएगा। पूछ लेंगे तो चांसेस हैं, इस्कॉन वाले तो मना कर देते हैं कुछ भी पूछो तो इनसे। लेकिन नहीं, कई बार हमारे साथ ये यूथ प्रीचिंग में होता है, स्टूडेंट्स कुछ भी कांड कर देते हैं, कुछ भी कर दिया। और बताते कब है? जैसे अब किसी को घर जाना है, जबरदस्ती घर जाना है, अभी जाके ही आया है लेकिन उसे याद आ रही है घर जाना है। अब उसे पता है कि प्रभु जी के सामने अगर हमारा जनता का दरबार लगा तो हमारी पिटाई होगी, दोबारा घर क्यों जाना है कि नहीं। तो पहले पूछ के नहीं जाएंगे, बेस से निकल जाएंगे। निकल जाते हैं, बस में बैठे होते वहां से, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए मैं घर जा रहा हूँ 2 दिन में आ जाऊंगा। अरे आशीर्वाद तब देते जब तुम हमारे बोलने से जाते, है कि नहीं। भाई पेंशन उसको मिले जो सरकारी नौकरी कर रहा था, आशीर्वाद ऐसे थोड़ी मिलता है। अपनी मर्जी जा रहा है, आशीर्वाद काय का आशीर्वाद। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में अपने ऊपर किसी को नहीं झेलना चाहता है। ये असुरों का स्वभाव है, इसलिए तो भगवान विष्णु से चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? भगवान से क्यों चिढ़ते हैं? क्यों? हमेशा देवताओं की साइड लेता, हमें भोग नहीं करने देते भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु से ही द्वेष रख लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने देवताओं के गुण देखे, असुरों के गुण देखे। अब उन दोनों का परिणाम यहाँ पर बताया जा रहा, ठीक है। बताया जा रहा है देवी सम श्लोक क्रमांक 5 में, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो पांडव। पढ़ो संकर्षण प्रभु अनुवाद। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है।
हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जी। तो अब अर्जुन को हो गया कंफ्यूजन, अरे भैया हम कौन से वाले हैं? पहले देवी गुण बता दिए, आसुरी गुण बता दिए, अब मैं कौन हूं इसमें से? भगवान ने बताया, लेकिन ये देवीय गुण मोक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो आसुरी गुण है वास्तव में बंधन के कारण बनेंगे। और पांडु पुत्र तुम चिंता मत करो, आप देवताओं के गुणों के साथ ही जो है आपका जन्म हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर अर्जुन में आसुरी गुण होते भगवान भगवत गीता नहीं सुनाते, है कि नहीं? भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया कि आप आसुरी नहीं हैं। क्योंकि आसुरी नहीं है इसलिए तो अर्जुन सोच रहे हैं कि भीष्म द्रोण को मारा जाए या ना मारा जाए। उनके हिस्से की लड़ाई करने पर भी वो सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये स्तर पांडवों का है। उनके उनके हिस्से की लड़ाई, उनका ही राज्य जो उन्होंने खुद बनाया उसके लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, उसमें भी सोच रहे हैं कि हमारे जो बड़े हैं उनसे ना लड़ा जाए। बहुत बड़ा स्तर है, और हम जैसे मतलब हमारा कभी नहीं बन सकता, है कि नहीं? और हम देखते हैं हम उन चीजों के लिए लड़ सकते हैं जिसमें हमारा कुछ लेना देना ही नहीं था, मतलब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि लाइफ में मजा चाहिए। तो वैसे ही कहीं भी भिड़ लीजिए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के हिसाब से चल रहा है वो कभी आसुरी नहीं हो सकता, है कि नहीं? श्लोक क्रमांक 6। हाँ विभोर प्रभु, प्रश्न है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो श्लोक नंबर 4 है उसमें जो शुरू में दो शब्द है ना, दम्भ और दर्प, तो हम्म। उनका जो मीनिंग लिखा है अहंकार और घमंड, तो ये तो दोनों एक ही चीजें होती है ना, तो अलग अलग है मतलब? थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? जी, अहंकार इसमें इंग्लिश में एक्चुअली, इसलिए इंग्लिश का मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ओके। शिला प्रभुपाद नहीं और बीबीटी ने किया है, मतलब हिंदी में बीबीटी नहीं किया है, लेकिन ये शिला प्रभुपाद के डायरेक्ट शब्द है। दंभ का अर्थ ये है, यहाँ पर तात्पर्य में भी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली कोई भी संपत्ति उनके पास रहेगी उसका उनको बड़ा घमंड रहेगा कि हमारे पास है। दर्प का क्या अर्थ है? दर्प देखिए, जो शब्द है दर्प का अर्थ है शीशा, दर्पण। दर्पण का अर्थ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, दिखना। तो अब वो जो घमंड है ना, व्यवहार में दिखता है अब। दंभ मतलब अंदर है, दर्प मतलब अब वो व्यवहार में दिखेगा। कह रहे हम तुम्हारे जैसे लोगों से दोस्ती करेंगे, दो पैसे के सड़क छापेंगे, है कि नहीं? तो अब ये जो अंदर जो घमंड है वो अंदर दिखने लगा, बाहर दिखने लगा। तो ये दोनों में अंतर है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। श्लोक क्रमांक 6। द्वभूतो सर्गलोक स्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। जी, प्रहलाद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। आसुरी विषय के गुणों में सुनो। देवताओं का तो देखिए 13वें अध्याय में वर्णन हो गया, 14वें में बता दिया 3 गुणों से ऊपर लोग कैसे होते हैं, 15वें में बता दिया भगवत धाम कौन जाते हैं, अभी यहाँ भी बता दिया 16वें अध्याय की शुरुआत में। तो भक्तों के लिए अच्छी खासा अभ्यास हो गया कितने सारे गुण का विकास करना होता है। ठीक है। तो अब सुनेंगे विलन कैसे बनते हैं, आसुरी लोग कैसे होते हैं, ठीक है नहीं? सुनिए। श्लोक क्रमांक 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुर, न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जैन प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। सबसे पहले क्या है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना है।
वही करा जाएगा। जो नहीं करना है वो करने में बड़ा गर्व महसूस करेंगे, जो करना है उसको करने में बड़ा बड़ी शर्म आएगी। क्या क्या समाज में ऐसा नहीं हो रहा आजकल, है कि नहीं? गोमांस भक्षण के लिए, दूसरे पशुओं को काटने के लिए इंडिया हैज बिकम नंबर वन बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। पहले, सबसे पहले नंबर पर ब्राजील था, अभी भारत दूसरे नंबर पर था। अभी सबसे ज्यादा दुनिया का गोमांस भारत बेचता है कि नहीं? मेरा भारत महान। सबसे ज्यादा गाय इस देश में कटती हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये था सुप्रीम कोर्ट का कि दिल्ली के कुत्ते जो हैं उनका क्या करना चाहिए। तो हमारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, जो कि हाँ वो कहाँ भी पशुओं से कुत्तों से कम थोड़ी हैं, तो सब एक दूसरे भाई बहनों के लिए खड़े हो गए, पोस्टर पकड़ के, है कि नहीं? कुत्तों को बचाइए। फिर सब कुत्ते प्रेमी हैं। घर पे उन्होंने जो है अपने बिस्तर पे साथ में सुलाने के लिए यही पशु रखे हुए हैं। तो अब उन पशुओं को भैया गवर्नमेंट ने कहा कि अरे ये जो ऐसे लोग हैं, लोगों को काट रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है कि नहीं, इनको बाहर भेजिए, इनको हटाइए। तो नहीं नहीं, सब खड़े हो गए, कुत्तों को कुछ नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है साहब, है कि नहीं? तो ये होती आसुरी सभ्यता, ये होते हैं असुर लोग, ठीक है। अब देखिए, कभी हम प्रचार में जाते हैं ना, तो हमारे भक्त नए होते हैं, तब उनको धोती कुर्ता पहनने में बहुत शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो मेरा ही शहर है, यहाँ लोगों ने देख लिया तो कैसा लगेगा, है ना? और हमारे बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इंस्टाग्राम पे अदनंगी फोटो डाल रहे हैं, नंग धड़ंग, उस पे तो करोड़ों लाइक्स आ रहे हैं, उनसे पैसा कमाया जा रहा है, वो फैन फॉलोइंग है कि नहीं? समुंदर में कोई नहाया, उसने फोटो डाल दी, वो होती है फैन फॉलोइंग। और हम संकीर्तन करने की, हो शर्म आ जाएगी। ये है कलयुग, है ना? गीता बांटेंगे तो लोग बोलेंगे आप गीता को सड़क पर ले आए। ये है कलयुग। गीता का वितरण करेंगे तो लोग बोलेंगे कि आप गीता को सड़क पर ले आए, कैसे लोग हैं आप? गीता को बांटना नहीं चाहिए। आप लोग गीता क्यों बांटते हो? तो क्या बांटें? फिल्म फेयर की मैगजीन दिखाएं तुमको, है कि नहीं? ये है आसुरी सभ्यता। हमें लगता है आसुरी मतलब बहुत जो है अव्वल दर्जे का कोई असुर होगा, है कि नहीं, सर पे दो सींग वाला, और वो मोटी वाली तरवाल वाला जो भैंस के ऊपर चले, काले कलर के कपड़े पहने, हो ऐसा ये असुर कलयुग में ऐसे नहीं आते, है कि नहीं? कलयुग में जो असुर आएंगे ना, वो या तो राजनीति में जाएंगे, नहीं तो बॉलीवुड में। क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं पता, ना शुद्धता है। आप बोलेंगे कि हम सुबह नहा लेते हैं, हे भगवान सुबह नहा लेते हो, बाप रे दया आती है तुमको। सुबह उठने वालों पर और सुबह नहाने वालों पर दया आती है। सुबह कैसे नहा लेते हो, है कि नहीं? अरे सुबह ब्रश कौन करता है? वॉशरूम जाने के बाद नहाता कौन है? इतना नहीं नहाना चाहिए, तुम इस्कॉन वाले ज्यादा ही नहाते रहते हो हमेशा, है कि नहीं? सुने होंगे आपने ये सारे ताने। और ये नहीं है ये ब्रह्मचारी सुनते हैं, ये प्रभु जी और माताएं जो घर पर, क्योंकि होता है जब लेडीज नई नई भक्त बने, अब घर पे एकदम नए नियम चालू हो जाते हैं ना, वॉशरूम के बाद नहाना है, बिना नहाए किचन में नहीं जाना है, तो अब सब वो सासू माएं चिल्लाती हैं, कह रहे क्या हो गई, पंडिताइन बन गई। ये क्या है? ये देखिए, वैदिक सभ्यता पालन कर रहे हैं और घर में गालियां पड़ रही हैं। क्या है ये? कलयुग का लक्षण है, ये आसुरी स्वभाव, ये है आसुरी सभ्यता। अरे हमारे घर में असुर हैं, मतलब जिनके घरों में भक्त हैं दीक्षित, वो तो नहीं है, वो तो भक्तों का परिवार है, लेकिन जो नहीं है वो असुर हैं। व्यवहार सद व्यवहार बेकार, व्यवहार में कोई सत्यता नहीं, है कि नहीं? श्री प्रपत आते हैं बता रहे कि मनु संहिता में मनुष्यों के नियम लिखे गए हैं, है कि नहीं?
मनु संहिता में सारे नियम बताए गए हैं कि पुरुष को कैसा होना चाहिए, स्त्री को कैसा होना चाहिए। और अगर आजकल आपने बता दिया कि पुरुष और स्त्रियों के ये नियम हैं, है कि नहीं, पुरुष को ऐसे रहना है, स्त्रियों को ऐसे रहना है, तो उन्हें लगेगा हाय राम हमने क्या कर दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, है कि नहीं। आप बोल दीजिए कि टी शर्ट पैंट नहीं, धोती कुर्ता पहनी है, अरे ये क्या होता है, तो नॉर्मल कपड़े हैं। कभी स्त्रियों को बोल दीजिए, कभी लड़कियां आ रही हैं कि अरे आप बाल खुले करके नहीं आएंगे, आप बाल बांध के आया करिए। हे भगवान, ये लोग तो कितने पुराने जमाने के हैं, बाल भी नहीं खोलने दे रहे। प्रभु जी को प्रभु जी बोलना है, माता जी को माता जी बोलना है, अरे कितना ओल्ड फैशन है, ये क्या होता है। ये कलयुग है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार तो हमने कोई माता थी, उनको माता जी बोल दिया, वो नाराज हो गई, वो अपराध ले लिया उन्होंने। हमको माता जी कैसे बोला, माता जी, मैं माता जी लगती हूँ। ये ये क्या, ये कलयुग के लक्षण है। अब क्या क्या कहा जाए, है कि नहीं। ये भक्तों का हम बता रहे हैं कि क्या क्या कहा जाए, मतलब गुलाब दे देते घुटने पे बैठ के, तब अच्छा लगता। वास्तव में सो मच प्रोमिनेंस ऑफ द डेमोनिक कल्चर जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। इतना फैलारा आसुरी स्वभाव का पशु जीवन, है कि नहीं। और क्या ऐसे असुरों की मानसिकता क्या होती है, वो आगे बताई गई है, वो आएगा अभी, है कि नहीं। जी शोभा माता जी बताइए। प्रभु जी, ये जैसे प्रवृत्ति च निवृत्ति, तो प्रवृत्ति का मीनिंग है ठीक से कर्म करना, और हम्म। निवृत्ति का है अनुचित ढंग से कर्म ना करना। दोनों का मीनिंग एक जैसा ही हो गया ना प्रभु जी। नहीं अनुचित नहीं। ढंग से कर्म ना करना मीन्स उचित ढंग से कर्म करना, यानी ठीक ढंग से कर्म करना। हाँ, निवृत्ति मतलब नॉट एक्टिंग इम्प्रॉपरली, गलत कर्म नहीं करना, है ना, है ना माता जी, यही ठीक बोल से रहे हैं ना आप। कर्म करना, ठीक से कर्म करना और हाँ, अनुचित ढंग से कर्म ना करना, यानी कर्म नहीं गलत करना, कर्म ना करना। है ना। तो उसके आगे है जना ना विदुरासुरा, असुर लोग ही नहीं जानते, ठीक है। जी जी जी, थोड़ा क्या मैं सही है थोड़ा वो पूरा। कंफ्यूज हो गई, जैसे मुझे लग रहा था दोनों का मीनिंग एक जैसा लग रहा है। हाँ ठीक दोनों। से कर्म करना और हाँ, ठीक गलत से कर्म तरीके से करना, कर्म ना जो ठीक करना। नहीं है वो नहीं करना, जो असुर हैं वो ये नहीं जानते हैं, ठीक है। जी ओके। अगली, अब उनकी मानसिकता कैसी रहती है, मानसिकता आगे बताई गई है श्लोक क्रमांक 8 में। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यद काम हेतुकम। विभोर प्रभु अनुवाद पढ़ो। हम्म। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामोच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। है कि नहीं। ये जगत है, मिथ्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो करना है अभी करना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सच में नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले जन्म में वैसे ही आप पशु बनने वाले हैं, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इसलिए इसी जन्म में हमको भगवत धाम जाना है। कोई आधार नहीं है, जगत मिथ्या है कि नहीं। कोई भगवान नहीं है, भगवान तो कमजोरों की लाठी है भाई। कौन भगवान, कहाँ का भगवान। हम अपने कर्म से सब कुछ होता है, कर्म ही पूजा है, ठीक है। और काम इच्छा से हुआ, आपकी इच्छा है वो करना चाहिए, है ना। जिंदगी किसके लिए, मजे करने के लिए, मजा आना चाहिए, कुछ भी करो तो मजा आना चाहिए। मजा नहीं आया तो क्या हुआ, जो मर्जी है वो करो, जो मर्जी है वैसा सोचो, जो आप सोच रहे हो वो सही है। क्यों, क्योंकि कभी कभी लगता है हम ही भगवान हैं, जो हम सोच रहे हैं वो सब सही है कि नहीं। तो ये असुरों की मानसिकता है, हम नहीं सुधरेंगे,
हमें कोई नहीं सुधार सकता, उनकी खुद की थ्योरी है। आपने देखा होगा प्रचार करते समय लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो प्रभु जी माता जी, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये मानती हूँ, है ना। ये उनकी थ्योरी है कि हम तो ऐसे मजे करना चाहते हैं और हम तो ऐसे ही करेंगे। कि आप तो देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, आप किसी को भी मान सकते हो। अरे ऐसे कैसे किसी को ही मान सकते हो यार, ये कौन सी बात हुई। मजा आना चाहिए, काम पूर्ति होनी चाहिए, कुछ भी करिए आप। तो इसलिए ये असुरों की यहाँ पर ये मानसिकता होती है कि नहीं। और वो क्या है, पूरा जगत क्यों है, काम इच्छा से भरपूर है, काम वासना पूरी करनी है कि नहीं। काम वासना की पूर्ति के लिए ही जिंदा रहना है। अब अगर गहराई से सोचिए तो हम सबको भी यही मानसिकता के साथ पाला पोसा गया था, है कि नहीं। घर वाले क्यों पढ़ने भेजते थे, इसलिए भेजते थे कि हमारे बेटे को एआई सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करेगा, ऐप बनाएंगे तो मंगल ग्रह पे पानी मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा। नहीं, पता है, नौकरी नहीं, इज्जत नहीं, इज्जत नहीं तो छोकरी नहीं, एंड वाइसी वर्सा, पढ़ो लिखो नहीं तो शादी कौन करेगा, है कि नहीं। और जीवन का लक्ष्य क्या है, शादी करिए, बच्चे करिए, बस मजे करिए, है कि नहीं। ईट स्लीप मेट डिफेंड रिपीट, आहार निद्रा भय मैथुन, और चलने दो पीढ़ियां दर पीढ़ियां। तो प्रभु जी वास्तव मेरे में को अंदर ये हमारा दृढ़ विश्वास लोगों के अंदर है कि सब कुछ काम इच्छा की वजह से होता है, उसी की वजह से तो हमको आदमी प्रोग्रेस क्यों करता है, केवल इसलिए कि काम वासना की पूर्ति के लिए। प्रमोशन क्यों चाहिए, इमेज बनाने के लिए, है कि नहीं। उनके हिसाब से जीवन का, इस दुनिया का एक ही कारण है, मेहनत करके बड़े बनो, जो काम वासना है उसकी पूर्ति करो, जो मर्जी पड़े करो, कुछ पूछो उनसे आपने गलत क्यों किया, क्योंकि मैं कर सकता था। आसुरी स्वभाव, आप मानेंगे नहीं। और ये चीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जा रही है। आईआईएम इंदौर में, जो कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कॉलेज है, कुछ लोग आप में से जानते होंगे। वहां पर कॉन्वोकेशन मीट, मतलब पास आउट हो रहे थे सारे एमबीए। अब आईआईएम बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर आपको जानकारी हो तो, ठीक है। तो वहां एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ आया, जॉनसन एंड जॉनसन। उस कंपनी का सीईओ वहां पर आया, बहुत बड़ा आदमी, बहुत सफल आदमी है वो। वहां आकर वो उन सारे छात्र छात्राओं को क्या शिक्षा दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है। शिक्षा ये दे रहा है कि हाँ आप आईआईएम में आ गए हो, सफल बन गए, जीवन में सब कुछ मिल गया है। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ क्या, कि जो पाप कर्म सोच रखे हैं आपने अपने मन में, सब कुछ करिए, खुद को बांध के मत रखो, सब कुछ करो। मैंने भी किया है। मैंने मेरे कॉलेज में जब मैंने नौकरी चालू की, मैंने सारे पाप किए। खुद को खुला छोड़िए, रिलीज योर सेल्फ, है कि नहीं। ये सबसे बड़े कॉलेज में सबसे बड़ा आदमी आकर ये शिक्षा दे रहा है कि नहीं। ये है दुर्लभ ज्ञान। तो पढ़ लिख कर करोड़ों छाप कर क्या ज्ञान निकला, कि आपको पशु के भांति भोग ही करना है। बाहर की शिक्षा का ये अर्थ ये क्या है, असुरी सभ्यता, है कि नहीं। इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। और इस, क्योंकि देखिए मानसिकता ये है कि काम वासना की पूर्ति, और काम वासना की पूर्ति के लिए वे क्या करते हैं, अगले श्लोक में बताया गया, श्लोक क्रमांक 9। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मा अनल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो वताः। ब्रज में माता जी अनुवाद पढ़िए।
ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हाँ, ऐसे निष्कर्ष क्या निष्कर्ष था पिछले श्लोक में कि संसार काम इच्छा के लिए है और काम पूर्ति के लिए है, बाकी भगवान वगैरह क्या करेंगे? क्या है? नष्ट नष्ट आत्मनो, केवल खुद में ही घुसे हुए हैं और कुछ नहीं चाहिए। अल्प बुद्धया, बुद्धि एकदम घास चरने गई है कि नहीं? और क्या करते हैं वो? प्रभवंती उग्र कर्मणा, उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्म में यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्या? जो साइंटिस्ट हैं क्या बनाया है? मिसाइल, मशीन गन, न्यूक्लियर बम। और देखा हमने किस प्रकार के दुनिया में युद्ध चल रहा है कि नहीं? जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे विज्ञान के जो हैं पारंगत हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसी चीजें कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कुछ भी बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? जगत को विध्वंस करने के लिए, है कि नहीं? ऐसे हथियार हैं कि किसी देश पर छोड़ दीजिए तो ऐसे 2000 लोग ऐसे मर जाएंगे जिन्हें यही नहीं पता है कि दो देशों के बीच लड़ाई क्यों चल रही है। उनका कुछ लेना देना नहीं है लड़ाई से, लेकिन पूरे के पूरे गांव खत्म कर दिए, पूरे के पूरे शहर खत्म कर दिए। यह है आसुरी उग्र कर्मण, है कि नहीं? अच्छा, ये तो चलो हथियार हैं। अब आप आ जाइए टेक्नोलॉजी में, क्या बना रहे हैं? एआई, फ्री इंटरनेट, बड़े बड़े मोबाइल फोन। क्या हो रहा है उससे? अच्छा देखिए, ज्यादा संसाधन बढ़ने से लोगों को हर काम करना आसान होना चाहिए ना। देखिए, टेक्नोलॉजी इसलिए तो बनाई थी, विज्ञान क्यों बना था? लोगों का काम आसान करने। जितने संसाधन बढ़ रहे हैं उतने लोग गधे होते जा रहे हैं। हमने कोट पढ़ा था अभी रिसेंट में, किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था कि इन दिस वर्ल्ड इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल एंड स्टूपिडिटी इज नेचुरल। इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल एंड स्टूपिडिटी इज नेचुरल, है कि नहीं? और देसी भाषा में बोले तो मोबाइल शाणा है और आदमी गधा है। तो हमारे एक इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी थे श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो हमेशा कहा करते थे कि फोन हमारा स्मार्ट कब है? फोन स्मार्ट तब है जब उसमें भगवत गीता है, अन्यथा हमारा फोन स्मार्ट नहीं है कि नहीं? फोन स्मार्ट है और चलाने वाला बेवकूफ है। टीवी स्मार्ट है, देखने वाला बेवकूफ। वॉच स्मार्ट है, पहनने वाला बेवकूफ। ये टेक्नोलॉजी का ये वरदान है हमारे जीवन में। अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजी पे आ गए। अच्छा, और आ जाइए, जो उपकरण बनाए हैं, घर गृहस्थी के सारे काम आसान कर दिए। उससे क्या हुआ? सारी की सारी लेडीज बीमार पड़ गई, सारे के सारे जो आदमी हैं बीमार पड़ने लगे, सबकी पीठ दुखने लगी। 18 साल के 20 साल के बच्चे, घुटने दुखते हैं उनके, उनकी पीठ दुखती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार हमको उनके पीठ दबानी पड़ी है, क्योंकि 16 साल 18 साल का बच्चा है, उसकी पीठ दुख रही है। क्यों पीठ दुख रही है? क्योंकि घर में कुछ किया ही नहीं है उसने। ये सारी मशीन थी, सारी मशीन आ गई तो क्या औरतें सारी बीमार, लेडीज सारी बीमार, आदमी सारे बीमार, सब टूटे हुए फूटे हुए। टेक्नोलॉजी ने ये दिया है हमको। ये क्या है? योगा में उग्र जाते हैं कर्म प्रभु जी की वजह चक्की से। चलाने। हरे कृष्णा। चक्की चलाने योगा में जाते हैं और घर में मिक्सी में पीसते हैं। हाँ जी, समय बचाना था, लेकिन वही वही समय पार्क में घूमने जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उग्र कर्म की वजह से, ये राक्षसों के उग्र कर्म की वजह से क्या होता है? जो जनता है, जो सामान्य पुरुष नारी हैं, उनके जीवन में विध्वंस होता है। क्या लिखा है ऋषि प्रभुपाद? प्रभवंती उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो हिता, जगत का
विध्वंस होता है उस। और एक एक चीज आप नाप कर देख लीजिए, हर चीज से इस जगत में विध्वंस हुआ, ठीक है नहीं। वास्तव में हमें इस तरीके से देखना आना चाहिए। जब हम ये दृष्टि विकसित कर पाएंगे तभी हम भक्ति के प्रिंसिपल जो है ना उसमें और हमारे दृढ़ निश्चय बढ़ेगा कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद तात्पर्यों में क्या बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे हैं देखिए अपने सामने सत्य है वो सब। कैसे हर एक चीज का विकास हो रहा है और कैसे कैसे जो लोग हैं उस विध्वंस होते जा रहे हैं। तो ये उनका मानसिकता क्या रहती है, काम इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भी करना है। ये मानसिकता, ये आसुरी मानसिकता कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरी बात मनवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, हमें जो चाहिए उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। आसुरी मानसिकता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। देखिए इस जगत में लोगों का पैरामीटर मापदंड क्या है कि अच्छा लगता है ये बुरा लगता है। वैदिक सभ्यता अच्छे या बुरे पर नहीं चलती, वैदिक सभ्यता सही या गलत पर चलती। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग गुड और फीलिंग बैड, इट्स अबाउट बीइंग राइट और बीइंग रॉन्ग। सही या गलत का निर्णय करना चाहिए, अच्छा या बुरा का निर्णय नहीं करना चाहिए। लेकिन आसुरी शब्द क्या है, आसुरी सभ्यता क्या है। एक पुरानी पिक्चर आई थी 90s में, तो कभी कभी फिल्मी एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आप में से बहुतों ने देखी होगी पता नहीं, चाइना गेट नाम से। देखिए क्या, देखिए नहीं। तो उसमें एक बड़ा फेमस विलन था भैया, वो जगीरा। उस पिक्चर का डाकू था वो जगीरा। तो उसका बड़ा फेमस डायलॉग था, जो मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, है कि नहीं। तो ये क्या है, आई डू वट आई लाइक। नाइकी का सिंबल है ना, टिक मार के जस्ट डू इट। जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी है तो वो सही है, मुझे अच्छा लग रहा है तो वो सही है कि नहीं। आसुरी सभ्यता, असुरी। और भक्ति में भी अगर आके हमको हमारे अंदर यही मानसिकता है कि मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ चला गया, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वो कर लिया, तो आसुरी मानसिकता है। हाँ बस वो धोती कुर्ता पहनकर हो रही है, लेकिन है आसुरी मानसिकता। देवताओं और असुरों में यही अंतर है, देवताओं को पता है क्या सही है क्या गलत है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भगवान से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए, ब्रह्मा के पास चले जाते हैं। आपने देखा है सारी कहानियों में, देवता परेशान है तो क्या करते हैं, कभी भोलेनाथ जी के पास, कभी ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे मैं नहीं संभाल सकता भाई, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो भगवान के पास चले जाते हैं, अब क्या करना है, कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम सब लोग पिट गए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा अवतार लूंगा, तुम सब मेरी सहायता करना सेवा करना। तो बेचारे सहन करते हैं, ठीक है भगवान आएंगे सहन कर लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सही क्या है, भगवान के पास जाना। असुर क्या करते हैं, सही गलत नहीं, अच्छा लगा हमको, हमें अच्छा लगा तपस्या करी, सारी ताकत मांग ली, अब जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, है कि नहीं। आसुरी सभ्यता है, आसुरी सभ्यता अच्छा या बुरा सोचती है। वहीं दैवीय गुण सही या गलत पर चलते हैं, है कि नहीं। I'll repeat again, it's not about good and bad, it's about right or wrong। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है समझने के लिए। अगला श्लोक। अब इस प्रकार जब वो इस प्रकार के कर्म करते हैं तो क्या परिणाम होता है। श्लोक क्रमांक 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा सात्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। जी पढ़िए, कौन पढ़ेगा, अनीता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर और गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। अब क्या होता है, उन्होंने विध्वंस करा, अब क्या हुआ, यहाँ शांत नहीं बैठेंगे वो, यहाँ शांत नहीं बैठेंगे, अब 3G का 5G लाएंगे, है कि नहीं, 5G का 7G लाएंगे। शांत नहीं है, विध्वंस कर्म करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अधर्म करते जाएंगे। ये असुरों की मानसिकता है। क्यों, क्योंकि उनकी जो, देखिए ध्यान दीजिएगा,
मानसिकता क्या थी, 2 श्लोक पहले आई थी, काम इच्छा काम की पूर्ति, लेकिन मजे की बात यह काम की पूर्ति जगत में हो ही नहीं सकती। अब क्या होगा, और कुछ करेंगे, और कुछ करेंगे, करते रहेंगे, और लेकिन मानसिकता क्या है, मानसिकता यह है काम की पूर्ति। काम कैसे करते हैं, उग्र कर्म। तो दुनिया का विध्वंस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, काम इच्छा बढ़ती जाएगी कि कभी समाप्त तो होते नहीं। इस प्रकार से ये जो असुर हैं, इस प्रकार से इस जगत में कार्य करते हैं, है कि नहीं। अब वो हमें निर्णय करना है कि कैसी मानसिकता हम विकसित यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आधा अध्याय हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। कल हम और इस पर चर्चा करेंगे। एक आध एक्सरसाइज और इस अध्याय में है, वो हम इस पर, ठीक है। यहाँ पर हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, रिफ्लेक्शंस, सजेशंस, करेक्शंस, आप हाथ उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं। हालांकि बीच बीच में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। मैंने 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लिए प्रभु क्योंकि जी, हमने मेरा लेट चालू भी किया पिछले था। पिछले अध्यायों में था, मैं जैसे पढ़ने के बाद अपने आप रिवीजन कर रही थी प्रभु जी। तो जैसे 13 चैप्टर में हमने 24 तत्वों के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो हम्म 24 तत्वों में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इस तरह करके प्रभु जी मेरे 23 बन रहे थे, 24 नहीं बन रहे हैं। एक मेरे से मिस हो रहा है। मैं आप बताती हूँ, आप मेरे को करेक्शन कीजिएगा ना। जैसे हाँ हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, जी। 5 कर्मेंद्रियां, हम्म, और उनके जो हाँ, हाँ उनकी 5 विषय या वस्तु। 5, हाँ, विषय वस्तु उनकी जो स्पर्श और ये ठीक है। रस हाँ, रूप शब्द रूप गंध, रस और रस रस 5, स्पर्श गंध। हाँ, जी। और मन, मन बुद्धि अहंकार, ये 3, ठीक है। और 3 ये, 5, और 5 स्थूल तत्व, लेकिन स्थूल तत्व। तो ये तो 23 हुए ना प्रभु जी। हाँ ये 23 हुए। अब ये 23 एक्टिवेट होते हैं जब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। तो 24वां तत्व है आत्मा। आत्मा। हाँ, 25वां तत्व है इसमें अच्छा। महत तत्व, जिसमें ये सब विराजमान है। और 26वां तत्व जिसके आते ही ये सब चालू हो जाता है, वो है परमात्मा। तो ये 26 तत्व मिला के फिर ये भौतिक जगत की सृष्टि चालू होती 24वां आत्मा, आत्मा, 25वां महत तत्व। है। हाँ, महत तत्व, और 26वां आपका तो परमात्मा। प्रभु जी, वो महत तत्व का भी एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा था। जैसे महत तत्व, परमात्मा तो समझ गए अपन, भगवान जो परम पुरुष है। हम्म आत्मा वही जैसे हम जीव, जो जीवों के अंदर जो चेतना है वो। ये महत तत्व एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होगा, महत तत्व का? महत तत्व का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, पहले यहाँ पूछ लेते हैं, महत तत्व का मीनिंग किसी को पता है क्या होता है? प्रभु जी, क्रिएटिव एलिमेंट जिससे पूरा क्रिएशन करते हैं, वो महत दृष्टिपात तत्व करते हैं। मतलब क्रिएटिंग एलिमेंट। गलत जवाब, ये नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, स्वधर्मा माता जी। प्रभु जी, 3 गुणों की जो अप्रकट अवस्था होती है वो कहलाती है। 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, तो शोभा माता जी आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। 2 चीजें होती हैं। देखिए, चलिए आपने प्रश्न पूछ दिया है तो आगे काम आएगा। अब देखिए, मैंने मेरे हिसाब से क्लास 9:36 पे छोड़ दी थी, अब क्वेश्चन आंसर चल रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत है। प्रभु जी, जो लीव करना चाहते हैं लीव कर हाँ, वो सकते लीव हैं। कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्ट डिवोटीज को क्लियर नहीं रहता। अभी आपने 13वें अध्याय में और 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था 24 तत्व। ये भगवद गीता में है, ये दूसरे स्कंद भागवतम में है, तीसरे स्कंद भागवतम में है, ठीक है, और ये 11वें स्कंद उद्धव गीता में है। तो 4 जगह इसका वर्णन है, ठीक है। तो जैसे, और उसमें 23 जो एलिमेंट है, तत्व हैं, वो सेम रहते हैं सब जगह, ठीक है। आत्मा की जगह कभी कभी चित्त भी बताया गया है, जो कि लगभग सेम है। वो आप जब भागवतम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा उसमें, ठीक है। अब आत्मा और ये 23 तत्व, ये मिला के हुए 24 एलिमेंट। 25वें होते हैं प्रधान, या प्रधान, ये भी 2 टर्म्स हैं, प्रधान और महत तत्व, ठीक है, प्रधान महत तत्व। 26वां है परमात्मा। अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके घर की किचन है, ठीक है। शोभा माता जी कुकिंग करती है ना आप? जी जी प्रभु जी। ठीक है। तो आप मान लीजिए आपकी किचन अभी खाली है, आप बाजार से एक कट्टा बोरा भर के सब्जी लाती हैं और एक बोरा भर के राशन और किराना लाती हैं, ठीक है। जैसे कि सेवई, पास्ता, पोहा, नूडल्स, मसाले, और एक
थैले में आपकी सब्जियां हैं, है कि नहीं? गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्ची, ये सब। तो अभी ये सब दोनों कट्टे आपने किचन में रख दिए, ठीक है माता जी? तो अब वो जो स्थिति है किचन की, उसको कहा जाएगा प्रधान। समझ में आया शोभा माता जी? जी जी प्रभु जी, हाँ, ठीक उनको है, कट्टों को खाली करके किचन में भर दिया तो ये खाली नहीं प्रधान। करा आपने, आपने केवल कट्टे रख दिए, सब कुछ सामान है किचन में एक जगह भरा हुआ है, वो है प्रधान। अच्छा, एक कोने में लाके दो कट्टे भर के ये रख हाँ, दिए तो आपने ये ला प्रधान। के रख दिए, तो किचन है और दो कट्टे भरे हैं, वो है प्रधान। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आप अंदर जाती हैं और आपने बोला, मतलब आप कट्टे खोलती हैं, सारे कट्टों को आपने, दोनों कट्टे में सामान निकाला, आपने जमाना चालू किया। पोहे के डब्बे में पोहे, सेवई के डब्बे में सेवई, है कि नहीं? फिर आपने सूजी भरी, फिर आपने चावल भरे, फिर आपने मसालों के डब्बे में गरम मसाला, चना मसाला, छोले मसाला, चाट मसाला, वो सारे आपने एक जगह जमाए। ठीक है, आपने काली मिर्ची, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची सब एक जगह जमाया। फिर आपने सब्जियां जमाई, फ्रिज में रखी, गाजर, आलू, फ्रूट्स जो हैं वो फ्रिज में रखे। कुछ फ्रूट्स फ्रिज में नहीं रखते, केले आपने बाहर रख दिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे, आपने गैस जमाई। तो ये सारा आपने वही सामान किचन में जमा दिया। अब वो किचन, उसको क्या कहेंगे? महत्त्व। ठीक है माता जी, जी जी प्रभु जी। समझ में आया? तो आपकी एक बहुत थोड़ी सी शक्ति थी, तो प्रधान में जब क्रिया, काल और स्वभाव, ये तीन शक्ति लग जाती हैं, तो प्रधान में जो सारा सामान है वो अब अलग अलग हो गया। अब इसको बोलते हैं महत्त्व, जिसका इंग्लिश में डेफिनेशन श्रील प्रभुपाद देते हैं, द अनमैनिफेस्टेड स्टॉक ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रधान। अप्रकट रूप से, जैसे कि स्वधर्मा माता जी ने परिभाषा बताई थी, वो प्रधान होता है माता जी। प्रकट अवस्था में जो भौतिक तत्व होते हैं उसको कहते हैं महत्त्व। ठीक है, भगवान की शक्ति ने सब कुछ अब अरेंज कर दिया। अब क्या होगा? अब उसमें एक आत्मा जाएगी, उन सारे एलिमेंट्स के साथ एक आत्मा जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब क्या है, लेकिन जब तक आप किचन में घुसकर सारे सामान साथ में, सब्जियां काटकर, पोहे गलाकर, सूजी सेक कर, सारा कुछ साथ में नहीं आप बनाती हैं सामान, तब तक उन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है शोभा माता जी? यानी कि प्रभु जी अब जमाने के बाद फिर इसका यूज जब तक करके कुछ बनाती नहीं हूँ तब तक वो मतलब समझिए हाँ, वेस्ट तब ही तक है वो ना। प्रधान है, और जमने तक आप भी, जैसे ही हाँ। घुसते हैं तब उस किचन में सृष्टि चालू होती है। ठीक है, तब एक डिश बनी, जैसे कि एक शरीर बना, पांच ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, पांच स्थूल तत्व, उनके विषय वस्तु, वो तीन स्थूल सूक्ष्म तत्व, उसके पश्चात आत्मा, एक शरीर में आत्मा। आप जब गए, जैसे परमात्मा जगत में, परमात्मा की दृष्टि जब उस पर पड़ती है शक्ति, तब क्या होता है? तब किचन में एक डिश बनती है, जैसे कि उपमा। उपमा में सूजी है, गाजर है, पत्ता गोभी है, मटर है कि नहीं, टमाटर है, सेका गया है, उस पर आग लगाई गई है, वो एक कढ़ाई में है। तो अब एक ये जीवात्मा जो बना, वो कैसे बना? इस जगत में सृष्टि के माध्यम से। लेकिन जब तक आप नहीं जाती तो वो उपमा का बनना संभव ही नहीं था, है कि नहीं? इस प्रकार से जगत में सृष्टि होती है, प्रधान से, भगवान की शक्ति से महत्त्व बनता है। महत्त्व में फिर जब परमात्मा और आत्मा जब प्रवेश करते हैं, उसके पश्चात ये सृष्टि का निर्माण चालू होता है। या भगवत गीता दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद और 11वें स्कंद में सब जगह इसका वर्णन आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। समझ में आया माता जी? जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण